विकास एवं शिक्षा शास्त्र के मॉडल पेपर के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे आपके पेपर में 30 प्रश्न आते हैं, उसी प्रकार के हम चुने हुए प्रश्न लाए हैं और ये प्रश्न एक एक आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। हो सकता है इन्हीं प्रश्नों में से बहुत से प्रश्न आपके पेपर में आपको बिल्कुल देखने मिल जाएं। तो कमेंट बॉक्स खोल लीजिए, आपका एक टेस्ट भी हो रहा है समझ लें, और अभ्यास भी हो रहा है। आपको भी उत्तर बताना है। पहला है, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। रुचि से संबंधित एक दो प्रश्न आते हैं, तो कौन सा कथन इसमें से रुचि के बारे में सत्य नहीं है। तो इसमें पहला कथन देख लें, रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। बिल्कुल होती हैं, कुछ जन्मजात होती हैं, कुछ अर्जित भी कर लेते हैं। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। हैं, प्रतिबिंब तो हैं कि व्यवहार में कैसा आकर्षण, कैसी उसकी रुचि है, वैसे ही उसके व्यवहार का ही पता चलेगा। रुचियाँ योग्यता एवं क्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। सही बात है, कैसी भी कैसी भी व्यक्ति की कैसी भी रुचि हो सकती है। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। बिल्कुल सही बात है, बदलती ही रहती हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जुड़ना है। वैसे तो जुड़ गए होंगे, ना जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे के ऐसे वीडियो आए तो आप तक पहुंच सकें। और पिछले वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इसके पहले एक पार्ट हम लाए थे, वो भी आप देख सकते हैं मॉडल पेपर का। ठीक है ना, तो ये मॉडल टेस्ट पेपर 2 है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा प्रश्न कई बार पूछा गया। तो व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या है, कितनी भूमिका है। तो आपको बता दें, नाम मात्र की भूमिका है। केवल कितनी है, नाम मात्र की। आप लाइव देख रहे हो तो लाइव चैट में आ जाएं, नहीं तो बाद में देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स खोल लें, उत्तर बताने के लिए तैयार रहें। अगला है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका जो भंडार गृह है उसको क्या कहा गया है बाल विकास की भाषा में। तो उसको कहा गया है, आपको बता दें, इदम। क्या है वह, इदम है। ठीक है ना, याद रखना, महत्वपूर्ण है ये। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, किससे निपटने में सहायता करता है रक्षा तंत्र। जल्दी बता दें, पढ़ा हो इसके बारे में। आपका ये मॉडल टेस्ट ले रहे हैं, लास्ट में आपको बताना है कि सर 30 में से हम पे कितने बने। और 25 प्लस जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो पढ़ रहे हैं बार बार ऐसे प्रश्न, तो निश्चित उन पे बनना ही चाहिए। ठीक है ना, चलिए। तो रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है किसमें, दबाव से निपटने में। ठीक है ना, जो दबाव होता है उससे निपटने में सहायता करता है। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। पियाजे महोदय के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। जल्दी बता दीजिए। इन 3 में से ही उत्तर है, चौथा ऑप्शन ना भी दिखाए तो आपको चल जाएगा। अब 3 में से एक चुनना है। चलिए, 4 में से नहीं, 3 में से। अब जल्दी चुन लीजिए दोस्तों, लाइक ज़रूर कर लें वीडियो को। तो आपको बता दें कि वह कौन सा है। तो वह तत्व है, आपको बता दें, सामाजिक संचरण। क्या है, सामाजिक संचरण। चौथा ऑप्शन तो वैसे ये था कि इनमें से कोई नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया। गिलफोर्ड महोदय हैं, उन्होंने अभिसारी चिंतन के बारे में बताया है, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो का प्रयोग किसके समान अर्थ में किए, किसके समान है, अभिसारी चिंतन किसके समान है इन 4 में से। तो आपको बता दें कि जो अभिसारी चिंतन है इन 4 में से वह किसके समान है, जो सृजनात्मकता के समान है। किसके समान अर्थ में है, सृजनात्मकता के समान अर्थ में है। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। 2 चीज़ें ऐसी बतानी है जिनका परिणाम मानव विकास है। दोस्तों, हम प्रैक्टिस सेट हैं, इसमें कम समय में हमें अपने पूरे प्रश्न कंप्लीट करने हैं। आपको कक्षाएं पढ़नी हो तो हमारी प्ले लिस्ट में जाके पढ़ें, वो विस्तार से है। ठीक है ना, यहाँ समय को बचाना है और ज़्यादा प्रश्न का अभ्यास करना है, क्योंकि पेपर के पहले आपने लगभग अच्छे अभ्यास कर लिए तो आपको पेपर में मदद मिल जाएगी। बाल विकास में वही काम में आएगा। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो आपको बता दें कि वंशानुक्रम एवं वातावरण। वेरी वेरी IMP, इसको याद रख लेना, इन दोनों के योगदान का परिणाम है। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। जो प्राथमिक स्तर के विद्यालय के जो बालक हैं उनके लिए आप क्या बेहतर मानते हैं। वीडियो अनुकरण अच्छा मानेंगे, वीडियो के द्वारा उसको पढ़ा करके। प्रदर्शन को अच्छा मानेंगे या स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि सबसे बेस्ट होता है वह होता है
स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों के लिए अच्छा मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना है तो कौन सा तरीका अच्छा है जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल बढ़िया रहे? ठीक है ना। तो आपको बता दें कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा। यदि विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण, ये दो मेन चीज़ें हैं। अध्यापक बालक को कैसे टैकल कर रहा है और विद्यालय का वातावरण भी कैसा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा उसके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। दोस्तों, इसकी आपको यदि PDF चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है अपने टॉप 50 स्टडी ऐप की, उसको डाउनलोड कर लेना और PDF और नोट्स भी मिल जाएंगे और मैं अपलोड भी करता जा रहा हूँ। और साथ में टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, उसकी भी लिंक है। दोनों जगह आप जुड़ जाएँ। कक्षा होने के पहले मैं वहाँ पर लिंक भेजता हूँ लाइव क्लास की, तो आपको डेली वह मिलती जाएगी। बाकी सब्सक्राइब करके आपने ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लिया होगा तो अब नोटिफिकेशन तो आप तक पहुँचेगा ही। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको? स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ही क्या है? समायोजन है। ठीक है, ताकि लेकिन किसको संतुष्ट करना है, जल्दी बता दीजिए। तो आपको बता दें कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। ठीक है। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। जल्दी बता दीजिए किसमें? 6 वर्ष से 10 वर्ष की अवस्था में बालक विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। आगे है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से क्या अभिप्राय है, क्या लेना चाहिए पर्यावरण शिक्षा विद्यालय में? ठीक है, तो विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय को लेना चाहिए कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। इसलिए तो पर्यावरण शिक्षा रखी गई, स्कूल में पढ़ाई जा रही पर्यावरण के बारे में। ठीक है, कि आप यह पर्यावरण को बचाओ, उसको प्रदूषित होने से रोको। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। दोस्तों, आपको प्रश्न कैसे लग रहा है, एक तो लाइक करके बताना, दूसरा कमेंट करके, जिससे हम ऐसे प्रश्न कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको लग रहा है कि कुछ लेवल और हाई करना है या ये ठीक है, मैंने मीडियम लेवल लिया है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, मिक्स आते हैं, कुछ कठिन कुछ सरल। ठीक है ना। तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य आपको बताना है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य आपको बता लें कि हो जाएगा विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ठीक है ना, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप चारों ऑप्शन बोलते क्यों नहीं हैं? देखें, हम 4 ऑप्शन बोलेंगे ना, उसमें से 3 गलत भी बोल रहे, क्या पता आपके माइंड में कौन सा सेट हो जाए धोखे से, तो आपकी परीक्षा में दिक्कत हो जाए। दूसरी बात, थोड़ा सा हम समय तो दे रहे हैं कि आप 4 ऑप्शन स्वयं देख लें। ठीक है ना। बाकी मैं सोचता हूँ कि परफेक्ट उत्तर उन्हें बताऊँ जिससे सीधा क्वेश्चन और आंसर में कनेक्टिविटी हो और आपको परफेक्ट हो जाए, और सबसे मेन बात आपका समय बच जाए। मैं 4 ऑप्शन बोलूँगा, फिर 20 बार आपसे बोलूँगा बताओ बताओ बताओ, तो एक क्वेश्चन में ही 5 मिनट लग जाएंगे, क्या मतलब निकला? इसलिए नहीं बोलता हूँ। ठीक है ना। यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए, ठीक है ना, शिक्षा कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं बच्चों को व्यस्त रखा जाए, तो आपके ख्याल में कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? तो कौन सी समस्या नहीं होगी बच्चों को यदि आप कोई ना कोई कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं? तो आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी समस्या होती है ना अनुशासनहीनता की, वह नहीं होगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कार्यक्रम में व्यस्त होंगे, उन्हें शैतानी करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। ठीक है ना। और देखें, शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह है उसकी, देखो बाल विकास के जो प्रश्न आएंगे वो आपकी आपसी समझ से जरूर आएंगे। आप एक अच्छे शिक्षक बनने जा रहे हैं, शिक्षक भर्ती का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप जब शिक्षक बन जाएंगे तो आपका आचरण कैसा होना चाहिए, शिक्षा का आदर्श कैसा होना चाहिए, सब बातें आपको पता होना चाहिए। तो आपके उत्तर समझ के आधार पर आप सही लगाएंगे। अब शिक्षक का ऐसा गुण बता दें कि जो अन्य व्यवसायियों से अलग है। अन्य व्यवसायी में कर्मठता हो सकती है, शिक्षक में भी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं। भाषा देने में निपुणता कोई व्यवसायी भी दे सकता है, शिक्षक भी दे सकता है। लेकिन इसमें मैंने देखा कई लोग ये सभी लगा करके आते, वो गलती कर देते। यहीं गलती से बचना है।
ये सभी नहीं होगा। इसमें होगा अध्ययनशीलता। व्यवसायी लोग अध्ययन नहीं कर पाते, वो उसी में व्यवसाय में जो व्यस्त हो जाते हैं, मुश्किल से कोई अपवाद कर ले। अरे शिक्षक निरंतर अध्ययन करता रहता है, स्वयं के लिए करे ना करे, पढ़ाने के लिए तो करना ही पड़ता है, ठीक है ना, लेकिन स्वयं के लिए करो, उसमें से दूसरों को भी पढ़ा दो, तो आपके ज्ञान का सदुपयोग हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? ऐसे समझ वाले क्वेश्चन कम से कम 10 आएंगे 30 में से, और बोलो, ठीक है ना। इसलिए इसको भी अच्छे से पढ़ना है, केवल रटना नहीं कि इसके सिद्धांत के प्रतिपादक है, इसके वो। मैं भी सब पहले पेपर देने जाता था आज से 8-10 साल पहले, तो वो मेन चीज़ें रट ले जाता था, इन्हें बता उन्हें पता चला कि वो 5 ही 7 क्वेश्चन आए, वैसे बाकी सब इस टाइप के क्वेश्चन आ गए कुछ, तो फिर बिगड़ जाएगा मामला, ठीक है ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? तो आपको बता दें, उनके लिए प्रेरित करेंगे शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर। वो शोध करें, ठीक है ना, और उनको प्रोत्साहन और पुरस्कार देंगे जिससे वो और प्रेरित हो सकें। वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? कौन सी शिक्षा है जो छात्रों और समाज दोनों के लिए लाभप्रद है? जल्दी बता दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि वर्तमान में जो शिक्षा है छात्रों समाज के लिए लाभप्रद है, तो रोजगार परक व्यवसायिक शिक्षा है, ठीक है, जिससे रोजगार मिले, उसका व्यवसाय बढ़े, ठीक है। इस पर इसकी जो वर्तमान में यही शिक्षा ज़्यादा लाभप्रद है। बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना, विकसित की जाती है, स्वाध्ययन से बढ़ती है, जन्मजात होती? जल्दी बता दें, या तीनों ठीक हैं या 2 ठीक हैं, क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन में तो ए या बी है, या फिर ए सिंगल है या बी, जल्दी बता दें। तो आपको बता दें कि यहाँ पर विकसित की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है, और स्व अध्ययन से भी बढ़ती है मौलिक चिंतन की शक्ति। तो ए और बी इसका आंसर दोनों ठीक हो जाएगा। जिसने भी लाइक ना किया हो, कई लोग आते हैं, लाइक करने में कुछ नहीं हुआ, खट से आपको बस क्लिक कर देना है, लाइक हो जाएगा, हमें लगेगा कि आपको हमारे प्रश्न पसंद आ रहे, आगे भी आपको ऐसे ही प्रश्न चाहिए हैं, और ठीक है ना, वो एक समझ में आ जाता है दोस्तों कि क्या कैसे कमेंट आ रहे, कैसे लाइक, तो हमें भी आगे कैसे प्रश्न लाना है, किस सब्जेक्ट के लाना है, कमेंट में भी लिख के आप बोल सकते हैं। आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? आपके विचार में चिंतन शक्ति कैसे विकसित कर सकते? अब इसको आप रट नहीं सकते, ये उत्तर आपको समझ से देना है, या फिर ऐसे हम अभ्यास प्रश्न ला रहे हैं, उनसे पढ़ पढ़ के ये समझ आप में आएगी। समझ कहाँ से आएगी? तो ये पढ़ के आएगी। बीएड डीएड क्यों कराते हैं सब कुछ, 2 साल का डिप्लोमा, तो इसलिए तो कराते कि वो समझ आप में आए पढ़ाने वाली, ठीक है ना। तो वही समझ आप हमारे ऐसे अभ्यास प्रश्न लगाएंगे, हम निरंतर लेकर के आ रहे हैं, केवल इतना करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ठीक है। तो आपको बता दें कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, बिल्कुल ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है ना। चिंतन शक्ति विकसित करनी है तो छात्रों में स्वाध्ययन की आदत का विकास किया जाए, बिल्कुल। छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, बिल्कुल। तो ये सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। बाल विकास में मैंने देखा लोग तुक्का मारते हैं किस चीज़ के बारे में, हमेशा ये सभी हमेशा नहीं होते, याद रखना ये सभी, ठीक है ना। और हमारे चैनल को याद रखें, टॉप 50 स्टडी, इसी नाम से ऐप है, इसी नाम से टेलीग्राम है, सब जगह जुड़ जाएं। एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? एक शिक्षक हैं आप, तो कौन सी भावना आप बढ़ाना चाहेंगे एक दूसरे में, छात्रों में, आप सब में? तो आपको बता दें कि सबसे जो वर्तमान में जो ज़रूरत जिस भावना को, 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से ऐसा लगता है कि आपको ये भी ठीक लगता है, ये भी, लेकिन आपको परफेक्ट चुनना पड़ता है कि उन 4 में से परफेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से होगा कि जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो, इस भावना को आप लोगों में बढ़ाना चाहेंगे। आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं? कई लोग सोच रहे हैं सर ऐसे ही प्रश्न आते क्या? ऐसे ही आते हैं, आप कोई भी पिछला पेपर उठा के देख लेना, ठीक है ना। रट्टू वाले मैंने बोल दिया ना, बाल विकास में कितने प्रश्न आएंगे, मुश्किल से मुश्किल 8 से 10, बाकी अधिकतर समझ के आधार पर होंगे या उससे संबंधित प्रश्न होंगे, ये याद रखना। आप कोई भी पेपर उठा लेना, ठीक है ना। मैंने देखा जो रट रट के जाते हैं वो बाल विकास में गड़बड़ा जाते हैं, बाकी में तो रटना फिर भी काम में आ जाए, यहाँ कुछ काम में नहीं आने वाला,
इसलिए बाल विकास में अधिकतर लोगों के 15 से 20 नंबर के बीच आते हैं, और जो समझ वाले पढ़ के जाते हैं और कुछ रट के जाते हैं उनके 20 से 25, और जो रट भी लेते हैं, याद भी कर लेते मतलब, और समझ भी लेते हैं, उनके 25+। तो आपको किस कोटि में आना है? 25+ वाली, वो मैं लेके आऊँगा, आप पढ़ते रहिए। आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं? जल्दी बता दें। देश की दिशा बदलनी है तो किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? तो सबसे ज़्यादा जो भूमिका होगी भाई आपकी, जो आप बनने जा रहे हैं, क्या? शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की, क्योंकि शिक्षक भविष्य का निर्माण करता है। ठीक है ना? शिक्षक की गोद में भविष्य पलता है। ठीक है ना? याद रखना हमेशा। चाणक्य ने भी कहा है, हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार न होने का कारण। शिक्षा प्रणाली, उसके गिरते स्तर में सुधार नहीं होने का क्या कारण है? तो आपको बता दें, पहला यहाँ पे दिया, शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता। बिल्कुल सही। सरकार का बाकी चीज़ों के लिए बजट निकलेगा हजारों करोड़ का, शिक्षा के लिए बहुत कम। तो ये उदासीनता है, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। जवाबदेही की भावना का अभाव, ये भी ठीक है। योग्य अध्यापकों का चयन न होना, ये भी ठीक है। पहले कि आप अध्यापक, कई बार देखो वीडियो आते हैं कि उन पे ABCD बन नहीं रही है अच्छे से बोलते, और वो इंग्लिश के टीचर हैं, तो ऐसी स्थिति हो जाती। तो ये सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। ऐसे वाले अध्यापक नहीं बनना है अपन को। बनना है कि अपने ज्ञान स्वयं के लिए भी हो। याद रखना, दूसरों के लिए मत पढ़ना कभी, स्वयं के लिए पढ़ो, उसमें से दूसरों को जितना दे सको देने का प्रयास करो। शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय। शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी क्या राय है? देखो, वो ही समझ यहाँ पर उत्पन्न करनी है। तो आपको बता दें कि शिशु शिक्षा के संबंध में यदि राय पूछी जाए तो अब आप सोचो कि सर हम तो अपने हिसाब से राय बताएंगे, तो ऐसे नहीं, सही राय बतानी है। ठीक है ना? जो परफेक्ट है, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं। शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि माँ जितने अच्छे तरीके से अपने बच्चे को शिक्षित कर सकती, इतना और कोई नहीं कह सकता, इसलिए माँ को पहला गुरु भी कहा। आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है? अब इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे समझ के अलावा, कि आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है, कैसे? तो आपको बता दें कि प्रभावी संप्रेषण कब होगा? जब आपको पता होगा कि जिससे हम संप्रेषण कर रहे हैं, जिसको बता रहे हैं, उसका स्तर क्या है। तो श्रोता के स्तर को जान करके। ठीक है ना? अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रश्न, और शुरू में मैंने बाल विकास पढ़ाना प्रारंभ किया और बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न रख दूँ, अब आप नए श्रोता हो तो आप कहोगे अब सर आपसे नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आप शुरू ही में इतना कठिन पढ़ा रहे होगे, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो आगे हम सरल पढ़ाने वाले भी होंगे तो उससे छूट जाएंगे, इसलिए क्रम क्रम से हम सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो वही है स्थिति यहाँ पर। आपने भी B.Ed की है, हमने भी B.Ed की, MA की, या PhD चल रही, तो सब उसी में लगे हैं। ठीक है ना? एग्ज़ाम मैंने भी पास किए हैं, सब किया है, अब आपको भी पास करना है। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करना चाहिए? छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करना चाहिए? जल्दी बता दीजिए। तो आपको बता दें कि छात्रों में यदि श्रम के महत्व का विकास करना है तो सबसे बड़ी बात, आपको जिस चीज़ का विकास करना है उसके आपको अवसर देने पड़ेंगे, तब वो काम करेगा। तो छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए, उन्हें मौका दो, वो श्रम करें, तो उनमें अपने आप श्रम का विकास होगा। ठीक है ना? जैसे एक गरीब का बच्चा होता है, बचपन से बहुत मेहनत करता है तो वो श्रमशील हो जाता है। अमीर का बच्चा, उसको पानी भी उसके हाथ में देने वाले हैं, उससे बोलो कि जाओ नल से पानी भर के लाओ, नदी से लाओ, तो वो नहीं ला पाएगा, उस पर उठेगा ही नहीं, एक डिब्बा भी नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि उसके श्रम करने की उसने आदत नहीं डाली। ठीक है ना? तो बच्चों को श्रम के अवसर देने पड़ेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में फ्राबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। जल्दी बता दें, शिक्षा के क्षेत्र में फ्राबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, किस में था? तो आप सबको पता होना चाहिए कि उनका था किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? फ्राबेल। कौन है किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक? फ्राबेल। तो सबसे बड़ा इनका योगदान यही है, किंडरगार्टन। ठीक है ना? इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए हैं? सीखने के 5 चरण किसने बताए? ऐसे प्रश्न भी आते हैं लगभग 3 से 4, किसने बताए, किसने बताए, इसके बारे में किसने कहा, तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताएं? पूरा का पूरा आपका मॉडल पेपर है, देखना आप, इसी टाइप के क्वेश्चन हो सकता है, इसमें से आ जाएं, कुछ इससे संबंधित आ जाएं, कुछ अलग आ जाएं, कुछ भी आ सकता है।
लेकिन हम इतने सारे प्रश्न आपके तैयार करा देंगे कि इन्हीं में से आएगा। तो किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए, तो आपको बता दें कि हर्बर्ट ने बताए हैं। किसने बताए हैं? हर्बर्ट ने। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कमेंट में ज़रूर लिख दें, तुरंत लिख दें कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से और हम परफेक्टनेस क्वेश्चन में लाएंगे। वैसे मैंने मिक्स लाए हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं ये। आप अपने बच्चे का प्रवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयत्न करेंगे जिसमें क्या, जल्दी बताएं, कैसी संस्था में आप बच्चे का प्रवेश करना चाहेंगे, कैसे स्कूल में भेजना चाहेंगे? ऐसे स्कूल में भेजना चाहेंगे जहां पर छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो, ठीक है ना। लेकिन आजकल व्यक्ति नहीं देखता वहाँ पर क्या ध्यान दिया जा रहा है, नाम किसका अच्छा चल रहा है, अब बस उसमें कुछ भी हो, चाहे रटंत विद्या पे बल दिया जा रहा हो, लेकिन फिर भी इंग्लिश मीडियम होना चाहिए बोले और बस उसमें भेज दो। ऐसे नहीं करना है। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिकता का प्रमुख कारण है। छात्रों में जो आपराधिक प्रवृत्ति हो रही है और युवा जो अपराधिकता की ओर बढ़ रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है, मेन कारण क्या है, जल्दी से बता दें। दोस्तों, लाइक ना किया हो तो मैं विशेष कहूँगा कि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हों, आपको समझ में भी आ रहे हो तो लाइक तुरंत कर दीजिएगा। कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। और एक विशेष निवेदन मेरी ओर से रहेगा, कम से कम अपने 3 ग्रुपों में शेयर कीजिएगा, चाहे वो व्हाट्सएप हों, चाहे वो फेसबुक के हों, चाहे टेलीग्राम के हों, चाहे अपने पर्सनल मित्रों को शेयर जरूर करना। तो छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति व अपराधिकता का कारण आपको बता दें, इसका उत्तर हो जाएगा कुसमायोजन। बिल्कुल, ये तो है ही। मानसिक मंदता भी है। आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, ये भी बहुत बड़ा कारण है, ठीक है ना, क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकताएं, शौक ज़्यादा बढ़ गए हैं, उतने उनकी पूर्ति नहीं हो रही, तो आपराधिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहा है। तो ये सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। वीडियो पूरा होने के बाद ऐप डाउनलोड करना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाने दी ना जुड़े हों। स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्कूल अनुशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपको बता दें कि इन 4 कथनों में से स्कूल अनुशासन के संबंध में जो कथन सही हो जाएगा कि अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता, बल्कि यह सुधारात्मक प्रक्रिया है, ठीक है ना। यह कैसी है? सुधारात्मक प्रक्रिया है। अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं, बल्कि सुधारात्मक प्रक्रिया है। दोस्तों, लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए, साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको बहुत मदद मिलेगी। और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, ठीक है। और कम से कम अपने 3 मित्रों को शेयर कीजिए। मैं स्क्रीन पर पिछले वीडियो का आपको दे रहा हूँ लिंक, आप उस पर जाकर देख लें। यदि ना देखा हो तो आगे के वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन दबा लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिए। जय हिंद।